कॉन्सेप्ट किंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखे हुए थे और उस पर आधारित क्वेश्चन देखे थे। आज केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड एंड सिल्वर साइनाइड के साथ ये कैसे रिएक्शन करता है इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग सेजेफ रूल और मार्कोनिकॉफ रिएक्शन देखेंगे। तो देर नहीं करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन विथ पोटेशियम साइनाइड। RX जब रिएक्शन करेगा KCN के साथ तो ये देगा RCN और KX। देखिएगा ध्यान से, ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। जैसे तो ये R और X का जो बॉन्ड है ये टूटेगा तो R पर प्लस और X पर माइनस देगा। तो KCN जो है ये जो टूटता है तो K पर प्लस और CN पर माइनस देगा। तो ये इसके साथ मिल जाएगा तो RCN, ये इसके साथ मिल जाएगा तो KX। इस तरह से ये बनता है। अब यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं एक दो कंपाउंड यहाँ लेकर के, जैसे CH3 CH2 और यहाँ Cl है। इसका रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ हम लोग करेंगे। तो ये जो ब्रेक होगा तो ये देगा CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस। ये जो टूटेगा तो पोटेशियम पर प्लस और CN पर माइनस। तो ये इसके साथ मिल गया इथाइल साइनाइड हो जाएगा, ये इसके साथ मिल जाएगा पोटेशियम क्लोराइड हो जाएगा। तो ये देगा CH3 CH2 CN और KCl। तो इस तरह से हम लोग रिएक्शन जो देखते हैं, CN को नाइट्राइल ग्रुप भी बोला जाता है और साइनाइड आयन जो है CN वो एम्बीडेंटेड लिगेंड है। एम्बीडेंटेड लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल के लिए ये CN जो है ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 डिग्री 1 डिग्री और 3 डिग्री के साथ अलग अलग रिएक्शन करता है। अगर यहां पर इफ RX 2 डिग्री या 3 डिग्री हो, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो, इसको अगर हम लोग KCN के साथ रिएक्शन कराएंगे KCN के साथ तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। एल्कीन क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट। और HX यहां से क्या होगा? बाहर निकलेगा। जैसे CH3 C और यहां पर X, यहां CH3 और यहां H। अब क्या होगा? KCN के साथ इसको हम रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ तो एल्कीन बनता है मेजर प्रोडक्ट। कहने का क्या मतलब कि HX जो है यहां से निकलेगा। यहां पर देखिए, इसको अगर हम 2 कर दे, एगो H को यहां कर दे तो ये वाला क्या होगा? यहां से रिमूव हो जाएगा और ये दे देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या होगा? HX। यानी पोटेशियम साइनाइड अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ रहता है तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन के आता है।
इसी चीज को ऐसे हम लिख देते हैं CH3 CH, यहाँ CH2 और यहाँ H, यहाँ समझने के लिए यहाँ पर Cl। ये क्या होगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, केशियन के साथ रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या होगा HCl। इस तरह से ये बन के तैयार होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और एल्कीन जब 2 डिग्री और 3 डिग्री रहेगा, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अगला रिएक्शन को भिविया कर लीजिएगा, रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड। हेडिंग देंगे रिएक्शन विथ सिल्वर साइनाइड। इसके साथ रिएक्शन करेगा, सिल्वर साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा, तो ये देगा RX और AgCN है सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड के साथ ये रिएक्शन करता है तो आइसोसाइनाइड देता है, एल्काइल NC आइसोसाइनाइड और AgX। आपको ये ध्यान रखना है कि सिल्वर साइनाइड में कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ CH3 CH2 यहाँ Cl लिए और AgCN के साथ रिएक्शन करेगा, AgCN के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, Ag पर क्या आता है प्लस और Cn पर क्या आएगा माइनस। ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है, कभी क्या होगा कार्बन जुट जाएगा, कभी नाइट्रोजन जुट जाता है। यहाँ पर अगर नाइट्रोजन जुटेगा तब जाके यहाँ CH2 यहाँ प्लस है, यहाँ Cl माइनस। ये क्या होगा एम्बिडेंटेड की तरह काज करता है, तो एम्बिडेंटेड की तरह काज करेगा तो आइसोसाइनाइड दे देता है। तो इथाइल आइसोसाइनाइड CH3 CH2 और N कोऑर्डिनेट बॉन्ड है C और AgCl। काफी इंपॉर्टेंट है ये। AgCN के साथ रिएक्शन करेगा तो आइसोसाइनाइड देगा। काफी इंपॉर्टेंट, भिविया करके लिखिए। अगला हेडिंग देंगे रिएक्शन विथ एक्वस KOH, एक्वस KOH या एक्वस NaOH या मॉइस्ट AgTO सिल्वर ऑक्साइड, AgTO मॉइस्ट, या फिर ऐसे भी आपको मिला हुआ रहेगा H2O और Ag2O। आप इसको समझेंगे तो या AgOH भी लिखा हुआ रहेगा तब भी हो जाएगा। तो NaOH KOH AgOH ये 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, रिएजेंट है। जब ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन करेगा, 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये अल्कोहल देगा। इस रिएक्शन को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, माने कहाँ पढ़ेंगे, आगे हम लोग इस रिएक्शन को जब अल्कोहल पढ़ेंगे वहां पर पढ़ना है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आप देखिएगा ध्यान से, RX है और यहाँ पर एक्वस KOH ले लिए, तो यहां हमको बन जाएगा ROH और KX। इस चीज को समझना है। यहाँ क्या होगा, यहाँ CH3 CH2 और यहाँ Cl, यहाँ पर एक्वस KOH लिए, एक्वस KOH, तो K पर क्या आएगा प्लस, OH पर क्या आएगा माइनस। ये वाला क्या होगा CH3 CH2 प्लस और Cl माइनस। तो इसके साथ
CH3 CH2OH और KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसको ध्यान रख, 2 डिग्री भी रहेगा तब भी बनेगा। जैसे देखिए CH3 CH, यहाँ CH3 और यहाँ लगाए Cl, यहाँ लगाया Cl। इसको हम रिएक्शन करा दिए एक्वस KOH के साथ या एक्वस NaOH के साथ या मॉइस्ट Ag2O के साथ, कोई भी तीनों में से ले सकते हैं। तो ये बनेगा CH3 CHOH और CH3, ये अल्कोहल बन जाएगा। तो एक ध्यान रखना है कि जब एल्काइल हैलाइड है ना मॉइस्ट रहेगा तो अल्कोहल बनेगा, लेकिन यही एल्काइल हैलाइड अगर अल्कोहलिक रहेगा तब जाके एल्कीन बनता है। तो अगला हेडिंग दे दीजिए सेजेफ रूल। सेटजेफ रूल, सेटजेफ रूल में क्या है, ये अप्लीकेबल किसके साथ होगा, तो ये अप्लीकेबल होगा RCl के साथ, ये अप्लीकेबल होगा RBr के साथ, ये अप्लीकेबल होगा RI के साथ, लेकिन RF के साथ नहीं होगा, क्योंकि क्लोरीन जो है काफी ही रिएक्टिव होता है। इन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, यानी जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा, यानी कि जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहेगी, वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा। तो रिव्यू करके लिखिएगा, दिस रूल इज applicable for RCl, RBr और RI, नॉट RF। RF के साथ ये लागू नहीं होगा, यानी RF पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। इन एलिमिनेशन रिएक्शन द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। इन elimination reaction the more substituted alkene is the major प्रोडक्ट, यानी जिस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन अधिक रहेगा वो एल्कीन क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। इसमें जो रिएजेंट यूज करते हैं वो अल्कोहलिक KOH, एक लाइन लिख लेंगे, अल्कोहलिक KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड एज रिएजेंट। अल्कोहलिक KOH रहेगा, यही कंफ्यूजन पैदा करेगा। अल्कोहलिक KOH रहेगा तो क्या होगा, एक्वस KOH रहेगा तो क्या होगा, ये आपको कंफ्यूजन पैदा कर सकता है। तो अल्कोहलिक KOH रहेगा तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मुख्य प्रोडक्ट बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा। जब एक्वस KOH रहेगा तब अल्कोहल बनेगा, ये ध्यान रखने की जरूरत है। एक्वस KOH रहेगा तो अल्कोहल बनेगा, अल्कोहलिक KOH रहेगा तो एल्कीन बनेगा। ध्यान देंगे, CH3 CH, यहाँ Cl CH2 CH3, यहां पर क्या होगा, यहां हम अल्कोहलिक KOH ले लिए। देखिएगा पॉसिबिलिटी क्या क्या बन रहा है, यहां पर पॉसिबिलिटी 2 बन रहा है। HCl यहां से रिमूव होगा, HCl यहां से क्या होगा, रिमूव होगा,
और HCl अगर यहाँ से रिमूव होता है तो कहाँ कहाँ से रिमूव होगा वो देखिए ध्यान से। अगर चांस ऐसा भी हो सकता है, इसको हम CH2 और यहाँ H कर दें और CH यहाँ Cl कर दें, यहाँ CH2 और CH3 कर दें, तो ये यहाँ से निकल जाएगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2 CH3 प्लस। अब इसको हम 20 से भी रिमूव कर सकते हैं, CHCl CH और यहाँ पर H लगा दिए और यहाँ CH3, तो ये यहाँ से क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3। अब कौन होगा मेजर प्रोडक्ट और कौन होगा माइनर प्रोडक्ट, इस चीज को हमको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो ये जो इस स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं, एक समझ में आएगा तो सब समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे हम बनाए, यहाँ डबल बॉन्ड दिए, यहाँ CH दिए और यहाँ CH और यहाँ CH3 दिए, ठीक है। इसी चीज को लिख रहे हैं फिर से, और यहाँ C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड CH और यहाँ CH, यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर देखेंगे तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन एक है, क्योंकि इस डबल बॉन्ड यहाँ, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, तो बगल वाला कार्बन ये होगा, तो यहाँ एक है, यहाँ एक, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। यहाँ देखिएगा ये डबल बॉन्ड है, ये वाला डबल बॉन्ड है, यहाँ देखिए ये डबल बॉन्ड है, ये वाला क्या है, डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड के बगल वाला जो कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर और 3 यहाँ पर, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया, 6। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा मेजर, ये कहलाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये कहलाएगा माइनर प्रोडक्ट, है ना। मेजर और माइनर कहने के मतलब क्या होता है कि जो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर दे देगा वो मोर स्टेबल होगा, ज्यादा मात्रा में बनता है, लार्ज अमाउंट में बनता है, इसलिए उसको मेजर कहा जाता है। जो कम अमाउंट में बनेगा वो माइनर कहलाएगा, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज ध्यान रखना है। यहाँ देखिए इस चीज अगर अलग से एग्जाम्पल ले रहे हैं, CH3, कलर तो बदलना पड़ेगा क्योंकि इस कलर में सही नहीं लग रहा है। यहाँ देखिए CH3 CH2 CH और यहाँ पर CH2Cl और इसको रिएक्शन कराए अल्कोहलिक KOH के साथ। अल्कोहलिक KOH के साथ कराएंगे तो इसमें तो संभावना है क्या है, यहाँ इसी को हम लिख रहे हैं CH3 CH और यहाँ CH2 और यहाँ Cl और यहाँ H। एक ही संभावना है कि यहाँ से H क्या होगा, रिमूव हो जाएगा HCl, तो ये बनेगा क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HCl, एक ही प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा। इसमें मेजर माइनर की कोई बात नहीं होगी, सिंगल प्रोडक्ट यहाँ क्या हो रहा है, बन रहा है। स्पेशल एग्जाम्पल, स्पेशल एग्जाम्पल में हमको क्या देखना है, स्पेशल एग्जाम्पल में यहाँ पर जो है कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको ध्यान देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। इस तरह का अगर आ जाए CH3 यहाँ CH2 और Cl है, ये देखने में तो लग रहा है कि यहाँ 4 डिग्री कार्बन भी है और ये 1 डिग्री है,
1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, क्योंकि जिस पर हाइड्रोजन जुटा हुआ है वो कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, इसलिए 1 डिग्री होगा। इसको अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां से क्या होगा, यहां हमको HCl रिमूव होगा। अब HCl जो रिमूव होगा, हमको मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो यहां देखिएगा ध्यान से, HCl यहां से हटना है तो CH3 और CH3 और यहाँ क्या होगा CH2 प्लस, यहाँ से एक क्या होगा HCl अगर हट गया CH2 प्लस, क्लोराइड आयन में यह है। अब क्या होगा, इसमें मिथाइल शिफ्टिंग करा देंगे, तो मिथाइल शिफ्टिंग कराते हैं तो ये प्रोडक्ट जो है ये बनेगा CH3, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH2 और इसी में CH3, यहाँ आ जाएगा प्लस, और यहाँ से H आयन हट जाएगा, H प्लस रिमूव हो जाएगा, एक H प्लस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 डबल बॉन्ड और CH3, इस तरह से क्या होगा प्रोडक्ट बनेगा। तो ये मेजर प्रोडक्ट इसका बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको एक दो बार आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे खुद से, तब ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह का केस अगर रहेगा तो H को निकाल, ECl को निकाल दीजिएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, इसके बाद इसको शिफ्टिंग करा देंगे, शिफ्टिंग कराएंगे, कौन सा शिफ्टिंग, तो मिथाइल शिफ्टिंग, मिथाइल ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, इस पर प्लस आ जाएगा। अब क्या होगा, H प्लस यहाँ से रिमूव होगा, H प्लस यहाँ से रिमूव होगा तो कोई ना कोई बॉन्ड तो बनेगा, है ना, तो बॉन्ड जो बनेगा H प्लस रिमूव होगा तो यहाँ से जो ये है, ये वाला पार्ट, यहाँ से H क्या होगा रिलीज हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3, यहाँ C और यहाँ CH3 और यहाँ CH और यहाँ H है और यहाँ CH3 है, तो यही वाला जो प्लस है ये यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ तक डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप कर जाएगा। ये H प्लस यहाँ से रिलीज होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप करेगा, तो ये बनेगा प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास था ये, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्शन करता है उस पर क्लास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।